तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नंद वसु के साथ श्री रामकृष्ण का जो संगलाप हो रहा था वो एक अद्भुत कथोपकथन है भक्त एवं भगवान के बीच। भगवान कैसे हैं, क्यों सब कर्म करते हैं, ये बराबर हम लोग का सबका कौतूहल है। हम जान नहीं पाते हैं उनका क्या मतलब है। ये सब प्रश्न हमारे मन में रहता है स्वाभाविक रूप से। भगवान अपना कानून बदल सकते हैं कि नहीं, वो पक्षपाती है कि नहीं, सृष्टि का क्या रहस्य है, ये सब भगवान का विचार जो चीज़ है हम देखते हैं। वी सी द इफेक्ट बट वी वांट टू नो द कॉज ऑल्सो, क्यों करते हैं। तो भक्तों के लिए इसका जो हेतु कारण निर्णय लेना संभव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एक अवसर हुआ है जहाँ पर स्वयं भगवान रामकृष्ण के रूप में उपस्थित हैं एवं नंद वसु एक टिपिकल भक्त है। भक्त का ओर से प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं श्री रामकृष्ण उसका समाधान दे रहे हैं। इसलिए ये कथोपकथन इतने महत्वपूर्ण है। इसका विस्तृत विवरण मास्टर मास्टर ने दे चुका है। तो एक तो श्री रामकृष्ण ने बता दिया कि भगवान चाहे तो अपना कानून बदल सकते हैं एवं किसी का प्रारब्ध कर्म खंडन कर सकते हैं अपनी इच्छा से। उनका वो शक्ति है, सामर्थ्य है। और दूसरा है जो नंद वसु का जो एक संदेह था कि वो पक्षपात दुष्ट है कि नहीं, इसका समाधान करते हुए श्री रामकृष्ण ने बताया वही सब कुछ हुए हैं। तो किसके पास है, किसके साथ पक्षपात करेंगे, वही सब कुछ है। He has manifested himself in all the beings. Everyone belongs to him. उनसे अभिन्न है। हमारा क्षुद्र बुद्धि से हम जैसे हैं उसी अनुसार हम भगवान को देखने चाहते हैं, देखते हैं, वो गलत है। अभी इस परंपरा में नंद वसु पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान तो सर्वभूत में विराजमान है, पक्षपाती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर तारतम्य है, फर्क है। तो अच्छा बुरा तो है, हम देखते हैं। तब नंद वसु का प्रश्न है कि भगवान क्यों ऐसे करते हैं, किसी को अच्छा बनाते हैं, किसी को बुरा बनाते हैं, क्यों ऐसे करते हैं। श्री रामकृष्ण ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया है, तार खुशी, दैट्स हिज प्लेजर। वो सृष्टि अपने आनंद से बनाया, अपना आनंद का प्रतिफलन है ये सृष्टि। आनंद से सृष्टि रचना किया, जैसे उसका खुशी हो ऐसे रचना किया। तो श्री रामकृष्ण इस बार एक हास्य रसिकता से एक बात बोल रहे हैं। केदार को ये प्रश्न किया गया था। केदार मतलब केदार चैटर्जी उनके भक्त हैं। तो उनको ये प्रश्न किया गया था, ईश्वर क्यों सृष्टि करते हैं, व्हाट वाज हिज नेसेसिटी टू क्रिएट दिस वर्ल्ड। वो तो सृष्टि करता है, ईश्वर क्यों करते हैं।
केदार ने उत्तर दिया, इसका उत्तर अतुल बोल रहे हैं कि केदार बाबू अर्थात केदार चटर्जी इसका एक अच्छा उत्तर दिया था। जब नंद बसु प्रश्न किया ईश्वर क्यों सृष्टि करते हैं, ठाकुर ने उत्तर दिया तार खुशी, उनकी खुशी से कहते हैं, इज इज प्लेजर, इच्छा हुआ तो सृष्टि किया। लेकिन अतुल बोल रहे हैं गिरीश चंद्र जी के भाई अनुज, वो कहते केदार बाबू एक अच्छा उत्तर दिया था इस प्रश्न का, केदाराचार्य जी महाशय। उन्होंने कहा ईश्वर जिस मीटिंग में ये सृष्टि करेंगे यह निर्णय लिया था, उस मीटिंग में मैं नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। ভগবান যে মিটিংয়ে সৃষ্টি করবেন বলে ঠিক করেছিলেন সেখানে আমি ছিলাম না, आई एम नॉट अवेयर। अर्थात भगवान किसी को पूछताछ करके कुछ काम नहीं करते हैं, ना किसी को उसको रिपोर्ट करने का आवश्यकता है। आपने जैसे सोचा अच्छा लगा किया है, वे स्वाधीन है और ये उनका एक खुशी है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं एक भजन सुनो, बहुत फेमस संग है, भजन सुनो। সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো माँ, लोके बोले कोरी आमी। ये तो फेमस श्यामा संगीत है, जहाँ पर साधक बोल रहे हैं ये जगन माता सब आपका इच्छा अनुसार हो रही है। एवं तुम्हारा जो नाम है इच्छामयी, अर्थात अपना इच्छा को वास्तवायित करने के लिए तुम प्रतिबद्ध हो। आप जैसे सोचते हैं वैसे आप करते हैं, तुम्हारा कर्म तुम खुद ही कर लेते हो। मेरा ये विचार है कि सभी तुम्हारे इच्छाधीन है। तो कैसे? उनका कार्यप्रणाली क्या है? असंभव को संभव करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अघटन घटन, अघटन घटन पटियसी। इस संगीत में है, श्यामा संगीत में, पंके बद्ध करो करी, पंगुरे लंघाओ गिरी, कारे दाओ मा ब्रह्मपदो, कार्य करो अधोगामी। ये जो भगवान को जो क्रियाकलाप है वो इतना असंभव को संभव कैसे करते हैं? जो कोरी है, मत्त हस्ती है, उनको एक दलदल में फंसा दे सकते हैं, आपने को मुक्त नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी दलदल में एक हाथी गिर जाए तो वो दलदल से आपको उठा नहीं पाएगा, फिर वहाँ पर ही उसको मृत्यु हो जाता है, उठ नहीं पाते हैं, आबद्ध हो जाता है। और जो पंगु है, जो लंगड़ा है, उसको तो चलने का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा कृपा होने से वो भी पर्वत अतिक्रम करके चले जाते हैं। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। लंगड़ा चलकर काशी तक पहुँच जाएगा, जो अंधा है वो देखना चालू कर देगा, और जो बधिर है वो सुनते रहेंगे। ये शी हैज़ दी कैपेसिटी टू डू व्हाट एवर शी लाइक्स, मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। और हम लोग उनके हाथ में यंत्र मात्र हों, वही बताते हैं इस संगीत में। आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাओ তেমনি চলি। तो ये जो बताया कि मैं यंत्र मात्र हूँ,
और तुम जंत्र को चलाने वाले परिचालक हो। शी इज द कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ। तो हम जैसे यंत्र स्वरूप हूँ, तुम यंत्र चलाने वाले यंत्री हूँ। और मैं घर हूँ, आप घरनी हो, घर में रहने वाली हो। आमी रथ हो, तुम ही रथी। आई एम द व्हीकल बट यू आर द ड्राइवर। एज यू गाइड मी आई हैव टू प्रोसीड accordingly. You are the main possessor of my life force. आप जैसे चलाते हैं वैसे चलेगा। तो ये जो भगवान के प्रति हमारा निर्भरता, ही इज द डूअर, शी इज डूइंग एवरीथिंग, वी आर मेयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी जो भगवान के प्रति हमारा जो मनोभाव, वो जो प्रश्नों किया था, वो क्यों करते हैं, तो उसका खुशी में वट एवर शी वांटेड, शी वांट्स, शी गेट्स इट डन। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर मेयर इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज हैंड और इन हर हैंड। हम लोग उनके हाथ पे पुतली जैसा है, वो जैसे चलाएंगे हमको चलना पड़ेगा। वी हैव नथिंग ऑन आवर ओन, ये समझना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब हमारा व्यर्थ अहंकार लोप हो जाएगा। व्हेन यू नो दैट वी हैव नथिंग टू डू, वी आर नॉट द डूअर, वी डोंट हैव द कैपेसिटी और the authority to do the works. It is his work. भगवान अपना कर्म करा रहे हैं। সকলই तुम्हारी इच्छा, इच्छा मुई तारा तुम्ही, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। This to be understood very deeply. It is her design, it is her work, it's not my agenda. वही कर्म करा रहे हैं, हम उनके हाथ में यंत्र मात्र हूँ। लेकिन जो गलती से मैं अपने को कर्ता मानता हूँ, लोके बोले कोरिया में, बाय मिस्टेक वी आर कंटिन्यूअसली सेइंग दैट आई एम द डूअर, अहम ममेति, इसी नहीं है। कर्ता एकमात्र ईश्वर है, परमेश्वर है। वो जैसी चाहेंगे वैसी मन वैसी होगा, जैसी चलाएंगे वैसी चलेगा। इसमें अगर हम इस तथ्य को मान लेते हैं, इफ़ यू एक्सेप्ट दिस फिलोसॉफी, देन लाइफ बिकम स्मूदर। जीवन बहुत सहज हो जाता है, संघात नहीं होता है। भगवान को हाथे में जब हम यंत्र मात्र हूँ, तब भगवान के हाथों पर ही हमें छोड़ देना चाहिए हमको, तब दुश्चिंता नहीं रहेगा। अगर गाड़ी दूसरा कोई चला रहे हैं, तो जैसे चला रहे हैं उसमें आपको चलना पड़ेगा जब तक आप गाड़ी में हैं। अगर उसमें सब समय हम उसको कंट्रोल करने चाहें, देन इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। यही बात इन लोग बता रहे हैं ठाकुर एक संगीत के माध्यम से कि आप ही सब करने वाले हैं, और क्यों आप करते हैं वो आप ही खुद जानते हैं। दैट नो वन कैन नो एंड वन शुड इंटरफियर इन हिज वे ऑफ लाइफ। ही इज़ नॉट हियर टू आस्क आवर ओपिनियन हाउ इट शुड बी डन। वो स्वाधीन है, वो अपनी इच्छे से अपना आनंद उठाने के लिए सृष्टि जगत करते हैं, सृष्टि को पालन करते हैं, सृष्टि को संभाल करते हैं। सृष्टि छोड़ के वो नहीं है। जो कुछ असंगति दिखाई पड़ रहा है, ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो उन्हीं का इच्छा अनुसार हो रहा है। दिस इज़ ए वेरी शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। ये नहीं है जगत में जो कुछ अच्छा हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ बुरा हो रहा है वो कोई शैतान आके कर रहे हैं। सब कुछ वे करते हैं।
तो विपरीत जो सफ़ेद काला धर्म अधर्म विपरीत जो किया है उसका भी पर्पस है कि जो अपोजिट फोर्सेस है टेंडेंसीज है वाई ही इज़ क्रिएटिंग। अगर अच्छा चीज़ करे तो इसका उत्तर भी ठाकुर दे रहे हैं। प्राथमिक उत्तर है कि दूसरा अन्यत्र बताए थे, माँ इसने समाधान दिया, মন্দটি আছে বলেই ভারতের ভালোর এত কদর। बुरा है इसलिए जो अच्छा है उसका इतना तारीफ़ है, कदर है, मर्यादा है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। भगवान ही नाना प्रकार का वैचित्र सृष्टि किया है सृष्टि के आनंद उठाने के लिए। अगर जो बुरा नहीं रहता तो जो अच्छा है उसको उतना उज्ज्वलता प्रकाश नहीं होता। ये भगवान का आशीर्वाद है कि वो अपनी इच्छा अनुसार ये सृष्टि चला रहे हैं और हम जब वो सुन लेते हैं, जान लेते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तब हमारा जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। जीवन में और कोई तनाव नहीं रहता है, तनाव मुक्त जीवन हो जाता है, टेंशन फ्री लाइफ। बिकॉज ही इज़ होल्डिंग आवर बोट, ही इज़ प्लाविंग इट फॉरवर्ड एज पर हिज विश, उनकी इच्छा अनुसार। और वो हमारा वो जो यंत्र है, वो यंत्र से उनका हाथ में चलने का एक ही आनंद का स्रोत है कि इससे भगवान को आनंद मिल रहा है। दिस इज़ वी आर प्लेमेट्स इन हिज हैंड। वो हमारा हमसे लेके लीला विलास करना पसंद कर रहे हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति। हम भगवान को हाथ में यंत्र मात्र हूँ और हमें इस्तेमाल करती है, भगवान को भी आनंद मिल रहा है। इस प्रसंग को फिर भी विस्तार में जो चर्चा हुआ है उसका आंश हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा पाठ होगी संध्या के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।